इंदसयवन्दियाणं तिहुवणहिदमहुर्विशदवक्काणं अन्तातीतगुणाणं नमोजिणाणं चिद्भवाणं। बोलिए श्री खजार शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हम आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ पंचास्तिकाय का अध्ययन कर रहे हैं। यह ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक हम गाथा क्रमांक 11 तक अध्ययन कर चुके हैं। आज हम दो गाथाएं पढ़ेंगे, गाथा क्रमांक 12 और 13। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं। जितने भी आचार्य कुंद कुंद चयनित, आचार्य कुंद कुंद शतक इत्यादि ग्रंथ हमें मिलते हैं जो कि आचार्य कुंद स्वामी के ग्रंथों से चयनित गाथाएं होती हैं, उनमें ये दोनों गाथाओं का चयन जरूर किया जाता है। और मैंने ऐसे कई बार इन दोनों गाथाओं को अलग अलग चयनिकाओं में मैंने अध्ययन किया है। बहुत अच्छी गाथाएं हैं, बहुत सरल और स्पष्ट हैं। इन दोनों गाथाओं में हम समझेंगे कि द्रव्य का और पर्याय का आपस में क्या संबंध है, द्रव्य का और गुण का आपस में क्या संबंध है, कैसा संबंध है। चलिए प्रारंभ करते हैं हमारे अध्ययन की पद्धति। एक एक शब्द का उच्चारण, एक एक शब्द का अर्थ और व्याख्या। चलिए प्रारंभ करें। गाथा क्रमांक 12। उच्चारण। पज्जय पज्जय, रहियम रहियम, दव्वम दव्वम, दव्व विमुक्ता दव्व विमुक्ता, आधाता पूरता बढ़िया की मात्रा, दव्व विमुक्ता। य पज्जया पज्जया, नत्थि नत्थि, आधाता था छोटी की मात्रा। दोह्नम दोह्नम, आधाड़ा हमें बिंदी, दोह्नम। अनर्णभूदम अनर्णभूदम, आधाड़ा पूर्णा, अनर्णभूदम। भावम समणा समणा, परुवेन्ति परुवेन्ति। पज्जयरहियम दव्वम पज्जयरहियम दव्वम, दव्व विमुक्ताय पज्जयाणत्थि, दव्व विमुक्ताय पज्जयाणत्थि। दोह्नम अनर्णभूदम दोह्नम अनर्णभूदम, भावम समणा परुवेन्ति भावम समणा परुवेन्ति। गाथा एकदम सरल है। आधे से ज्यादा शब्द तो आपको समझ में आ रहे होंगे। पज्जय रहियम दव्वम, पज्जय पर्याय, पज्जय का अर्थ है पर्याय। रहियम रहित, पर्याय से रहित। दव्वम द्रव्य, पज्जय रहियम दव्वम, पर्याय से रहित द्रव्य। लास्ट में लिखा हुआ है नत्थि, नहीं होता है। पज्जय रहियम दव्वम नत्थि, पर्याय से रहित द्रव्य नत्थि, नहीं होता है। और दव्व विमुक्ताय, य का मतलब होता है और दव्व विमुक्ता, द्रव्य से विमुक्त। विमुक्त का अर्थ भी हुआ रहित, द्रव्य से रहित। पज्जया पर्याये, नत्थि नहीं होती है। नत्थि नत्थि यह अव्यय है और इसका अर्थ नहीं होता है या नहीं होती है। एक वचन बहुवचन सब में इसका प्रयोग हो जाता है। तो पज्जय रहियम दव्वम नत्थि, पर्याय से रहित द्रव्य नहीं होती है। और दव्व विमुक्ता या पज्जया नत्थि, यह और दव्य विमुक्ता, द्रव्य से विमुक्त, द्रव्य से रहित पज्जाया पर्याये नत्थि नहीं होती हैं। कितना सिंपल अर्थ है। द्रव्य से रहित
पर्याय नहीं होती और पर्याय से रहित द्रव्य नहीं होता। यहाँ पर पज्यरय्यम और दब्बम इन दोनों में तो एक वचन का प्रयोग है, क्योंकि द्रव्य एक है। इस दृष्टि से एक द्रव्य वैसे तो अनेक हैं, लेकिन प्रत्येक द्रव्य की यहाँ बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एक वचन। और दब्ब में होता है पज्जया, यहाँ पर पज्जया पर्यायें अनेक होती हैं। एक एक द्रव्य की, प्रत्येक द्रव्य की अनेक अनंत पर्यायें होती हैं। तो इस दृष्टि से पज्जाया यह बहुवचन का प्रयोग है और दब्बम यह एक वचन का प्रयोग है। दब्बम का विशेषण पज्यरय्यम, तो इसलिए वहां पर भी एक वचन का प्रयोग है, और पज्जाया का विशेषण दब्ब विमुक्ता, इसलिए वहां भी बहुवचन का प्रयोग है। प्रत्येक द्रव्य पर्याय से रहित नहीं होती है, पर्यायें भी द्रव्य से रहित नहीं होती हैं। क्या मतलब हुआ? नीचे की लाइन और देखते हैं, फिर थोड़ी सी व्याख्या करेंगे। दोन्नम अनर्णभूतम भावम, दोन्नम दोनों का, द्रव्य और पर्याय इन दोनों का, षष्ठी का बहुवचन है ये, दोन्नम इन दोनों का, अनन्यभूतम भावम अनन्यभूत भाव है, अनन्यभूत भाव है, अन्यभूत भाव नहीं है, अनन्यभूत भाव है, अभिन्नता है, मतलब ये भिन्न भिन्न अलग अलग नहीं है, अभिन्न है। द्रव्य के बिना पर्याय नहीं, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं, द्रव्य और पर्याय में अभिन्नता है, अभेद है। जहां द्रव्य है वहां उसकी पर्याय है, जहां पर्याय है वहां उसका द्रव्य, जहां जहां द्रव्य समझ में आ रहा वहां वहां उसकी पर्याय होगी ही होगी, जहां जहां पर्याय समझ में आ रही है वहां द्रव्य होगा ही होगा। ऐसा अनन्यभूत भाव है, अभिन्न है, अभेद है, ऐसा हम समझ सकते हैं। वैसे तो द्रव्य और पर्याय ये दो अलग अलग शब्द हैं, तो संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदि की अपेक्षा से इनमें भेद होता है, लेकिन सत्ता की अपेक्षा से बात करें तो द्रव्य कहाँ है? जहां द्रव्य है वहीं पर्याय है। पर्याय कहाँ है? जहां पर्याय है वहीं द्रव्य, जहां द्रव्य वहीं पर्याय, जहां पर्याय वहीं द्रव्य, दोनों एक ही सत्ता में है। या यूं कहें, द्रव्य का जो अवस्था है वो पर्याय है, तो बिना अवस्था के द्रव्य तो हो ही नहीं सकते। हम कहें कि द्रव्य को अलग कर दो, पर्याय को अलग कर दो, ये द्रव्य जीव द्रव्य अलग दिख रहा है और यह मनुष्य पर्याय अलग दिख रही है, ऐसा करना संभव नहीं है। तो इस गाथा एकदम सरल है, इसकी व्याख्या बहुत कुछ की जा सकती है और इस पर चिंतन भी आपको बहुत करना है। आगे कह रहे हैं, ऐसा कौन कहता है? समणा परुवेन्ति, समणा श्रमण, परुवेन्ति प्ररूपणा करते हैं, श्रमण ऐसा कहते हैं। आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं मैं कहता हूं ऐसा नहीं, समणा परुवेन्ति, श्रमण ऐसा प्ररूपण करते हैं। यहाँ श्रमण से मतलब ही जिनेन्द्र भगवान का ही लेना है। वैसे श्रमण शब्द का अर्थ तो मुनि होता है, आचार्य उपाध्याय साधु होता है, लेकिन यहाँ पर जिनेन्द्र भगवान को ही हमें लेना है। परुवेन्ति प्ररूपणा करते हैं, कहते हैं, बताते हैं। परुवेन्ति यह वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का इंति प्रत्यय लगा हुआ है, और समणा यह प्रथमा का बहुवचन है। श्रमण ऐसा कहते हैं, जिनेन्द्र भगवान ऐसा कहते हैं। आदर के अर्थ में यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग है। तो इस गाथा का अर्थ आपको एकदम क्लियर हो गया। अब थोड़ी सी इस पर हम व्याख्या और समझ लेते हैं, शब्दों के अर्थ तो आपको क्लियर हो गए। द्रव्य क्या है, पर्याय क्या है? द्रव्य का लक्षण आपको पिछली गाथाओं में 3 लक्षण अलग अलग प्रकार से बताए गए। पर्याय क्या होती है? पर्याय का मतलब है अवस्था। इस समय द्रव्य किस अवस्था में है, वह अवस्था उसकी पर्याय होती है। जैसे मैं जीव द्रव्य हूं, इस जीव द्रव्य की फिलहाल कौन सी पर्याय चल रही है? मनुष्य पर्याय।
यह मनुष्य पर्याय है। तो जीव द्रव्य, यह जो जीव द्रव्य है, इस जीव द्रव्य की यह मनुष्य पर्याय है। द्रव्य से रहित पर्याय नहीं हो सकती। जीव द्रव्य से रहित मनुष्य पर्याय हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। किसी भी प्रकार से हम जीव द्रव्य को अलग कर दें और ये मनुष्य पर्याय अलग दिखा दें, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसकी अवस्था का ही नाम तो पर्याय है। द्रव्य की अवस्था का नाम ही पर्याय है। अभी द्रव्य कैसी है, किस रूप में है, उसको ही तो पर्याय कहते हैं। अभी यह जीव द्रव्य संसारी पर्याय, संसारी अवस्था में है तो संसारी पर्याय कहिए, मनुष्य भाव में है मनुष्य पर्याय कहिए, या अभी युवा अवस्था है युवा पर्याय कहिए, जो भी आपको कहना है, लेकिन उस पर्याय के बिना द्रव्य नहीं मिल सकता। ऐसा हमें समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी अवस्था का नाम ही तो पर्याय है। पर्याय कोई अलग वस्तु नहीं है, पर्याय कोई अलग चीज नहीं है, द्रव्य की अवस्था का नाम ही पर्याय। अगर ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई कि द्रव्य के बिना पर्याय नहीं हो सकती, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं हो सकती, वैसे तो सिंपल है, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई पर्याय हो और उसकी द्रव्य ना हो। आपको सामने मनुष्य पर्याय तो दिख रही है, लेकिन द्रव्य नहीं है वहां पर, ये संभव नहीं। आपको द्रव्य तो दिख रही है लेकिन पर्याय नहीं है वहां पर, यह संभव नहीं है। सिद्ध भगवान है तो यह जो सिद्ध अवस्था है यह भी तो पर्याय है। जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य की अवस्था सिद्ध अवस्था, अरिहंत अवस्था, संसारी अवस्था, मनुष्य भाव, त्रियंश भाव, त्रियंश अवस्था, देव पर्याय, सब पर्याय हैं, अवस्थाएं हैं। उन सब में जीव द्रव्य है, ऐसा हमें समझना चाहिए। पुद्गल में भी ऐसे लगाया, धर्म अधर्म आकाश काल में भी ऐसे ही लगाया जा सकता है। तो द्रव्य के बिना पर्याय नहीं, पर्याय के बिना द्रव्य। अब हम इसमें और आगे चलते हैं। जैसा द्रव्य होता है वैसी ही पर्याय होती है, नोट करते जाइएगा। जैसा द्रव्य होता है वैसी ही पर्याय होती है। द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय भी शुद्ध होगी। क्यों? द्रव्य की ही तो अवस्था है। अभी मेरा द्रव्य कैसा है? मैं अभी मनुष्य हूं, मेरा जीव द्रव्य कैसा है, शुद्ध या अशुद्ध? आपकी मनुष्य पर्याय दिख रही है, इसका मतलब स्पष्ट है कि ये अशुद्ध पर्याय, अशुद्ध द्रव्य है। पर्याय अशुद्ध दिख रही है, इसका मतलब द्रव्य भी अशुद्ध है। द्रव्य शुद्ध है, इसका मतलब पर्याय भी शुद्ध होनी चाहिए। सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान, सिद्ध अवस्था, सिद्ध पर्याय, शुद्ध पर्याय, इसका मतलब जो द्रव्य है उनका वो शुद्ध द्रव्य है। सिद्ध भगवान की शुद्ध द्रव्य शुद्ध पर्याय, हमारी अशुद्ध द्रव्य अशुद्ध पर्याय है। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी द्रव्य तो शुद्ध हो लेकिन मेरी पर्याय अशुद्ध हो। देखिए, कई लोग गलत धारणाओं में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये गाथा उनको स्पष्ट कर दे, ऐसा मेरा तात्पर्य है। अगर मेरी द्रव्य शुद्ध है तो मेरी पर्याय भी शुद्ध होनी चाहिए। अगर मेरी पर्याय अशुद्ध है तो इसका स्पष्ट मतलब है कि मेरी द्रव्य भी अभी अशुद्ध है, उसको शुद्ध करना है, ऐसा हमें समझना। कई लोग ऐसा कहने लगते हैं कि मैं अंदर से द्रव्य रूप से तो शुद्ध हूं, पर्याय बाहर से अशुद्ध है, जितनी भी अशुद्धि है वो सब बाहर बाहर है, अंदर तो सब शुद्ध शुद्ध चल रहा है। ये साफ साफ झूठ कहें या भ्रम कहें, गलत है। क्यों? द्रव्य के बिना पर्याय नहीं, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी द्रव्य तो शुद्ध हो और उसकी जो अवस्था बने वो अशुद्ध बन जाए? मैं गुस्सा कर रहा हूं, क्रोध कर रहा हूं, क्रोध करते समय मेरी आत्मा कैसी है? अवस्था पर्याय तो क्रोधी है, लेकिन द्रव्य कैसी है? द्रव्य भी तो क्रोधी है, तब तो उसकी अवस्था ऐसी बन रही है। जब मैं धर्म क्रियाएं कर रहा हूं तो मेरी आत्मा कैसी है? धर्मात्मा है। जब मैं अधर्म कर रहा हूं तो मेरी आत्मा कैसी है? अधर्मात्मा
आत्मा है। जब मैं पाप कर रहा हूं तो मेरी आत्मा कैसी है? पापात्मा है। जब मैं पुण्य कर रहा हूं मेरी आत्मा कैसी है? पुण्यात्मा। जब मैं शुभ कर रहा हूं मेरी आत्मा कैसी? शुभ करने वाली आत्मा, शुभात्मा कहें, अशुभात्मा कहें। तो जैसा जैसी अवस्था हमारी दिख रही है वैसी वैसी द्रव्य, वैसी वैसी आत्मा हमारी होती है, तब तो उसकी अवस्था वैसी दिखाई दे रही है। क्रोध करता हुआ क्रोधी, मान करता हुआ मानी, माया करता हुआ मायाचारी, लोभ करता हुआ लोभी। यह संज्ञा पर्याय की नहीं है, यह संज्ञा द्रव्य की है। पर्याय को भूख लगी या द्रव्य को भूख लगी, इसका जवाब आप दीजिएगा कमेंट में लिख के। भूख किसको लगती है, पर्याय को या द्रव्य को? अगर द्रव्य को भूख लगती है तभी तो पर्याय उसे व्यक्त करता है। अगर द्रव्य को भूख ना लगे तो हम भोजन क्यों करें? शरीर को भूख लगती है या आत्मा को भूख लगती है? शरीर ये जो सामने दिख रहा है ये तो पर्याय है। इस पर्याय को भूख लगी है या द्रव्य को भूख लगी है? चिंतन कीजिएगा, इसका उत्तर अभी नहीं देता, आगे अगर गाथाओं में आएगा तो अपन चर्चा करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि विषय तो इतने सारे हैं, मन करता है और, लेकिन समय इतनी जल्दी भागता है, उसको रोक नहीं पाते हैं। तो ये गाथा एकदम स्पष्ट हो गई। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जाएगी। पर्याय से रहित द्रव्य और द्रव्य से रहित पर्यायें नहीं होती हैं। इन दोनों में, द्रव्य और पर्याय, इन दोनों का अनन्यभूत भाव होता है, ऐसा श्रमण जिनेंद्र भगवान कहते हैं। एकदम सिंपल अर्थ। अगली गाथा में चलते हैं, गाथा क्रमांक 13, उच्चारण। दब्बेण, दब्बेण, बिना, बिना, ऋणा, गुणा, गुणा, गुणीहि, गुणीहि, हमें छोटी की मात्रा और बिंदी। गुणीहिं, दब्बं बिना ऋण संभवति। अव्वदिरिक्तो, आधा वा पूरा वा, अव्वदिरिक्तो, आधा था पूरा था वो की मात्रा। अव्वदिरिक्तो भावो दब्ब गुणाणं, दब्ब गुणाणं भवति तम्हा, आधा मां हमें बड़े आती मात्रा, तम्हा। दब्बेण विणाण गुणा, दब्बेण विणाण गुणा, गुणैः दब्बं विणाण संभवति, गुणैः दब्बं विणाण संभवति। अव्वदिरिक्तो भावो, अव्वदिरिक्तो भावो दब्ब गुणाणं भवति तम्हा, दब्ब गुणाणं भवति तम्हा। यह गाथा भी बेहद सरल है और आपको समझ में आ रही है। पहली लाइन तो एकदम समझ में आती है। जिसने भी थोड़ा बहुत प्राकृत की व्याकरण इस YouTube चैनल से सीखी है वो थोड़ा बहुत तो समझ गया होगा पहली लाइन। दब्बेण बिना न गुणा, एकदम सिंपल। दब्बेण बिना, द्रव्य के बिना, बिना शब्द के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर दब्बेण बिना, द्रव्य के बिना, दब्बेण शब्द में तृतीया का एक वचन है। दब्बेण बिना ऋण गुणा, गुणा यानी गुण न नहीं होते हैं। द्रव्य के बिना गुण नहीं होते हैं। गुणा यह प्रथमा का बहुवचन है। गुण भी संख्या में बहुत सारे, प्रत्येक द्रव्य में, एक एक द्रव्य में अनंत अनंत या बहुत सारे अनेक गुण होते हैं। द्रव्य के बिना गुण नहीं होते और गुणे ही दब्बं विणाण संभवति, गुणे ही बिना, गुणों के बिना, गुणे ही, यहां भी तृतीया विभक्ति है लेकिन बहुवचन में।
दव्येण में तृतीया विभक्ति का एक वचन था, गुणेहि में तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। गुणेहि बिना, गुणों के बिना, दव्यम द्रव्य न नहीं संभवती होती है, संभव है। द्रव्य, गुणों के बिना द्रव्य संभव नहीं है। संभवती यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एकवचन का क्रिया रूप है। गुणों के बिना द्रव्य संभव नहीं है। यहाँ पर द्रव्य एकवचन है, इसलिए संभवती यहाँ पर भी एकवचन का प्रयोग किया गया है। गुणों के बिना द्रव्य संभव नहीं है। द्रव्येण बिना गुणा, द्रव्य के बिना गुण नहीं होते, और गुणे ही बिना, गुणों के बिना द्रव्यम न संभवति, द्रव्य संभव नहीं है। यह लाइन एक एक शब्द से आपको समझ में आ गई। आगे अवधिरिक्तो भावो दव्य गुणाः भवति तम्हा, तम्हा, तम्हा इसलिए, तम्हा इसलिए, दव्य गुणाणम द्रव्य और गुणों का, दव्य गुणाणम षष्ठी का बहुवचन है। दव्य गुणाणम द्रव्य और गुणों का, द्रव्य और गुण इन दोनों का आपस में अवधिरिक्तो भावो भवति होता है। भवति यह वर्तमान काल अधिपुरुष एकवचन का क्रिया रूप है। भवति होता है, क्या होता है? अवधिरिक्तो भावो, अव्यतिरिक्त भाव, अव्यतिरिक्त भाव होता है। अव्यतिरिक्त का मतलब उससे व्यतिरिक्त, उससे रहित संभव नहीं है। अव्यतिरिक्त भाव है। द्रव्य के बिना गुण संभव नहीं, गुणों के बिना द्रव्य संभव नहीं। द्रव्य और गुणों का आपस में परस्पर अव्यतिरिक्त भाव है, अभिन्नता है, अभेद है। द्रव्य के बिना गुण नहीं, गुण के बिना द्रव्य नहीं। इसको न्याय के ग्रंथों में अविनाभाव भी कहते हैं। एक के बिना दूसरा नहीं, दूसरे के बिना पहला नहीं, अविनाभाव है, अव्यतिरिक्त भाव है। ऐसा यहाँ पर गाथा का एकदम स्पष्ट और सरल अर्थ हुआ है। गुण और द्रव्य, द्रव्य जीव द्रव्य, गुण ज्ञान गुण, दर्शन गुण और भी बहुत सारे गुण। तो क्या यह ज्ञान गुण बिना जीव द्रव्य के पाया जा सकता है? कभी, कहीं, किसी अवस्था में नहीं पाया जा सकता। क्या यह दर्शन गुण जीव द्रव्य के बिना पाया जा सकता है? कभी नहीं पाया जा सकता, पहली बात। दूसरी बात, क्या ज्ञान और दर्शन इत्यादि गुणों के बिना जीव द्रव्य कभी पाया जा सकता है? ज्ञान दर्शन गुण ना हो ऐसा कोई जीव द्रव्य हो सकता है? नहीं। कितना भी अज्ञानी क्यों ना हो तो भी उसमें ज्ञान गुण तो है। ज्ञान गुण की पर्याय बहुत इतनी सूक्ष्म है कि वो हमें समझ में नहीं आ रही। हम उसको सामने वाले को अज्ञानी या मूर्ख कुछ भी कहते रहे, लेकिन फिर भी उसमें ज्ञान गुण थोड़ा सा तो प्रकट है, और गुण तो है। उसकी पर्याय भले सही प्रकट नहीं हो पा रही, पर्याय भले स्वभाव की जगह विभाव में है। गुण है ज्ञान गुण, उस ज्ञान गुण की पर्याय स्वभाव रूप हो चाहे विभाव रूप हो, या उसका ज्ञान का क्षोभम कम हो, जीरो नहीं होगा, 0.00001 तो हो सकता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ज्ञान मैं कितना ही बड़ा अज्ञानी हूं लेकिन मेरा ज्ञान जीरो पे नहीं जा सकता। बहुत बड़ी, मतलब लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। डिप्रेशन में आने की जरूरत ही नहीं है। मेरे पास जो भी है वो जीरो नहीं हो सकता, जीरो से ऊपर ही रहेगा। 0.00001 होगा लेकिन जीरो नहीं होगा। मेरे पास जितने भी गुण हैं, जीव द्रव्य के पास जितने भी गुण हैं, वो सारे गुण हमेशा रहते हैं, भले स्वभाव में रहें या विभाव में रहें, सही पर्याय में रहें चाहे उससे विपरीत रहें, लेकिन रहते हैं। उसकी डिग्री
कभी भी जीरो पे नहीं जाएगी। कभी भी कोई भी जीव, निगोदिया जीव ही क्यों ना हो, वो ज्ञान शून्य नहीं हो सकता। उसमें सबसे लघु ज्ञान माना गया है, सबसे कम ज्ञान जो है वो ज्ञान तो रहेगा ही रहेगा। ऐसे ही बाकी गुणों की भी चर्चा करें तो बाकी गुण भी हमें 0.0000 कितने भी जीरो लगा लें, लेकिन लास्ट में एक 1 आपको मिलेगा। एकदम जीरो तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल शून्य नहीं हो सकता। कभी भी जीव द्रव्य ज्ञान गुण से शून्य हो जाए, नहीं हो सकता। दर्शन गुण से शून्य हो जाए, नहीं हो सकता। कोई भी द्रव्य है वो गुणों के बिना नहीं होती, और गुण भी किसी द्रव्य के आश्रय से ही रहते हैं। द्रव्य के बिना गुण भी नहीं हो सकते हैं। इन दोनों का ही अव्यतिरिक्त भाव है, अविनाम भाव संबंध है। मुझे लगता है ये द्रव्य और गुण का आपसी संबंध भी आपको समझ में आ गया। मतलब गुणों के बिना द्रव्य का अस्तित्व नहीं, द्रव्य के बिना गुणों का अस्तित्व नहीं। दोनों एक ही अस्तित्व में है, एक ही सत्ता में है। हम ये चाहें कि गुणों को अलग यूं रख दें और द्रव्य को अलग यूं रख दें, दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। बुद्धि की अपेक्षा से तो हम उसे अलग अलग कर सकते हैं। ज्ञान गुण अलग है, जीव द्रव्य अलग है, दर्शन गुण अलग है, जीव द्रव्य अलग है। लेकिन जब हम सत्ता की अपेक्षा से बात करें तो जहां जीव द्रव्य है वहीं ज्ञान, जहां जीव द्रव्य है वहीं दर्शन है। ऐसा हमें समझना चाहिए। तो आज ये दोनों गाथाएं हमने पढ़ ली। दूसरी गाथा का भी हम थोड़ा सा हिंदी अर्थ करते हैं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। द्रव्य के बिना गुण नहीं होते हैं, गुणों के बिना द्रव्य नहीं संभव है। इसलिए द्रव्य और गुणों का अव्यतिरिक्त भाव होता है। इस प्रकार से दोनों गाथाएं आपको एकदम सरल लगी होंगी, समझ में आ भी गई होंगी। आप सभी इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं। मैं YouTube पर ये वीडियोस का विवरण वगैरह देखता हूं तो बड़ी खुशी होती है। एक एक वीडियो 6 दिन में या 7 दिन में 8 से 10,000 मिनट तक देखा जा रहा है, जबकि अभी सब्सक्राइबर काफी कम है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अपने सभी जैन मित्रों को या जो इन सब विषयों को समझना चाहते हैं उन सब मित्रों को और रिश्तेदारों को आप ये चैनल सब्सक्राइब करवाइए और उनको मोटिवेट कीजिए कि यहाँ पर इन वीडियोस के माध्यम से आप प्राकृत भाषा तो सीख ही सकते हैं, साथ में इतना अच्छे ग्रंथ का भाषा की दृष्टि से अर्थ भी समझ सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब बहुत अच्छे से विनय के साथ पढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से आचार्य कुंद स्वामी जो भाव इन गाथाओं में कहना चाहते हैं वो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो पुण्यार्चक हैं जिनके निमित्त से ये गाथाएं सभी तक पहुंच रही हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिनवाणी माता की जय।